कविता एक गरीब घर की लड़की थी। उसके माता पिता दोनों बेचारे इतना भी नहीं कमा पाते थे कि कविता की पढ़ाई का खर्चा उठा सके। दूसरी तरफ गांव में कविता की और भी गरीब सहेलियां रहती थीं। वो लड़कियां भी कविता की तरह स्कूल जाने के लिए तरसती थी। फिर कुछ समय बाद गांव का अमीर जमींदार गांव के बाहर एक बहुत बड़ा स्कूल बनवाकर तैयार कर देता है। जब इस बात का पता कविता और उसकी सहेलियों को चलता है तो वो सभी लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। फिर वो सारी लड़कियां स्कूल के गेट के पास पहुंच जाती हैं। लेकिन तभी अचानक वहां जमींदार की बेटी रूपा भी अपनी अमीर सहेलियों के साथ आ जाती है। अरे तुम सब गरीब लड़कियां यहाँ क्या करने आई हो? हम स्कूल में अपना एडमिशन करवाने आई हैं ताकि हमारा पढ़ने लिखने का सपना पूरा हो सके। काव्या की बात सुनकर रूपा और उसकी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। अरे बेवकूफ लड़की, मेरे पिताजी ने ये स्कूल सिर्फ अमीर लड़कियों के लिए बनवाया है। इनसे मेरे पिताजी बहुत मोटी फीस वसूल करेंगे। स्कूल की फीस भरने की तुम गरीबों की औकात नहीं है, इसीलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अरे ये क्या, मैं तो समझ रही थी कि जमींदार ने गरीबों की भलाई के लिए स्कूल बनवाया है, लेकिन वो तो एक नंबर का लालची निकला। अपने पिता की बुराई सुनकर रूपा का खून खौलने लगता है। मेरे पिताजी के बारे में इस तरह की बातें करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ठहर जा, मैं अभी तेरी और तेरी सहेलियों की पिटाई करवाती हूँ। इसके बाद स्कूल में काम करने वाली एक मोटी औरत को आवाज देकर रूपा उसे वहाँ बुला लेती है। जमुना आंटी, इन सभी गरीब लड़कियों की ऐसी मुरम्मत करो कि दोबारा स्कूल के आसपास दिखाई न दें। चिंता मत करो रूपा बेटी, मैं अभी इनकी हड्डी पसली तोड़ देती हूँ। इतना कहकर जमुना डंडे से कविता और उसकी सहेलियों की बहुत पिटाई करती है। बेचारी सभी लड़कियां रोती हुई वहां से चली जाती हैं। दूसरी तरफ स्कूल के बगल में मौजूद पीपल के पेड़ के ऊपर ऐना और मैना नाम की दो चुड़ैल बहनें रहती थी। घुमंडी रूपा को गरीब लड़कियों पर अत्याचार करते देखकर इन दोनों चुड़ैल बहनों को बहुत गुस्सा आता है। ये अमीर लड़की तो बहुत ही ज्यादा घुमंडी और बेरहम है। इसने इन गरीब लड़कियों के साथ ठीक नहीं किया। हमें इन गरीब लड़कियों की पढ़ाई का बंदोबस्त करना ही चाहिए ताकि पढ़ लिख कर जीवन में वो सभी कामयाब बन सके। हाँ दीदी, तुम ठीक कहती हो, चलो चलकर इन लड़कियों की मदद करते हैं। फिर दोनों चुड़ैल बहनें हवा में उड़ती हुई कविता और उसकी सहेलियों के पास पहुंच जाती हैं। इसके बाद दोनों चुड़ैल बहनें एक जादुई कालीन प्रकट करके सभी लड़कियों को उस पर बिठा लेती हैं और हवा में उड़ती हुई पास के जंगल में ले जाती हैं। इस जंगल में बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल मौजूद था। ये हम चुड़ैल बहनों का स्विमिंग पूल है जो जादुई है। आज से हम दोनों बहनें तुम सभी लड़कियों की यहाँ क्लास लेंगी ताकि तुम सभी अच्छी तरह पढ़ लिख सको। इसके बाद चुड़ैल अपने हाथ पर पकड़ी जादुई छड़ी हवा में घुमाने लगती है और फिर देखते ही देखते उस स्विमिंग पूल के अंदर मौजूद सुंदर मछलियाँ टेबल और कुर्सी में बदल जाती हैं और साथ ही इनके ऊपर ढेर सारी किताबें भी प्रकट हो जाती हैं। ये देख सभी लड़कियाँ बहुत खुश होती हैं। इसके बाद वो दोनों चुड़ैल बहनें कविता और उसकी सहेलियों को पढ़ाना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। अब सूरज ढल चुका है, इसलिए हमारे जाने का समय हो गया है। तुम सब कल दोपहर को वापस यहाँ आ जाना। इसके बाद वो जादुई कालीन हवा में उड़ता हुआ लड़कियों को उनके गांव पहुंचा देता है। फिर अगले दिन से सभी लड़कियां रोज उस जादुई स्विमिंग पूल में पढ़ाई करने जाने लगती हैं। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर एक दिन रूपा और उसकी सहेलियां इन सभी लड़कियों को जादुई कालीन पर उड़ते हुए देख लेती हैं। इसके बाद रूपा अपनी सहेलियों के साथ उनका पीछा करते हुए जादुई स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ मौजूद दोनों चुड़ैल बहनें उन लड़कियों को पढ़ा रही हैं। अच्छा, तो ये सभी गरीब लड़कियाँ यहाँ चुड़ैलों के पास पढ़ने आती हैं। तभी कोमल नाम की लड़की कहती है, जरा देखो तो सही, जादुई टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई कर रही हैं।
इनकी किताबें भी जादुई हैं। सच में ये सभी लड़कियां कितनी किस्मत वाली हैं। ये तेरे पिताजी का स्कूल तो इस जादुई स्विमिंग पूल के क्लास के सामने कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ मौजूद रूपा की सभी सहेलियां कोमल की हाँ में हाँ मिलाने लगती हैं। उसके बाद वो सभी लड़कियां दोनों चुड़ैल बहनों के पास पहुंच जाती हैं और उनसे वहाँ पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर करती हैं। दोनों चुड़ैल बहनें इन लड़कियों को भी पढ़ाने के लिए तैयार हो जाती हैं। दूसरी तरफ ये देखकर रूपा को बहुत गुस्सा आता है और वो अगले दिन एक तांत्रिक को पैसे देकर अपने साथ वहाँ ले आती है। फिर रूपा के कहने पर तांत्रिक अपने मंत्रों की शक्ति से दोनों चुड़ैल बहनों को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अगले ही पल स्विमिंग पूल के अंदर से एक बड़ी सी विशाल मछली बाहर निकलकर उन पर हमला कर देती है। अरे मर गए, अरे कोई तो बचाओ, अरे मैंने इस लड़की की बातों में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, कोई मेरी मदद करो। फिर तांत्रिक और रूपा वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी मछली दोनों पर हमला कर देती है। देखते ही देखते वो मछली तांत्रिक और रूपा को मारकर खा जाती है और इस तरह रूपा को उसके बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।